हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यहाँ पर वो है कि व्याकुल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनकर लिखिए। ठीक है, तो व्याकुल शब्द जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो वो होता है वी प्लस में आकुल। ठीक है, तो देखो जब छोटी ई की मात्रा और आ मिलते हैं तो ये वर्ड बनाते हैं व्या। ठीक है, यानी कि छोटी ई और आ मिलकर जो है वो बन जाएगा व्या। ठीक है, तो व्याकुल में ये लगा है तो वी आकुल। ठीक है, तो ग ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये यण संधि है। इसके बाद देखो, यज्ञशाला समस्त पद का सही समास विग्रह चुनिए। तो क्या होगा, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जो कि है हमारे पास कि उचित शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। तो उचित की सही भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या हो जाएगी, औचित्य। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रेम का पर्यायवाची जो है वो कौन कौन सा होता है, प्रणय भी होता है, अनुराग भी होता है और प्रीति भी होता है। तो कौन सा नहीं है, प्रणाम। अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास कि संस्कृत शब्द का विशेषण सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो संस्कृत का विशेषण बनाना है तो हो जाएगा सांस्कृतिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है कि निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुने। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही थी। पदावली पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। आंसर है श्री कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को। ठीक है, घ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बच्चों, पेपर पैटर्न में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है सैंपल पेपर जो है वो सेट किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर भी जरूर देखकर जाएं, क्योंकि पेपर पैटर्न अगेन मैं कह रही हूँ कि चेंज है। अब तक जो पेपर आता था उस तरीके का पेपर आपको अब नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न है, नीति के दोहे पाठ में रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है। तो सच्चे मित्र की क्या पहचान है, जो विपत्ति में अपने मित्र के, यानी जो मुसीबत में अपने मित्र के काम आए। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बस में छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे। तो आंसर है वो शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे, रोज गार्डन। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी। आंसर है 1 सप्ताह। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं जो कि है 19-20 का अंतर होना, मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 1 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बहुत कम अंतर होना। अगला प्रश्न बेटा है कि गद्यांश को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपने देने हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ें, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या फाइंड आउट करना है। संसार में कौन लोग अमर हो पाते हैं। ठीक है, संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, जिनका स्थायी मूल्य होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जीवन में सादगी लाने के लिए कौन सी 2 बातें विशेष रूप से करने योग्य है। तो यहाँ पे देखो, यहीं पे मिल गया हमें आंसर। जीवन में सादगी लाने के लिए 2 बातें विशेष रूप से करने योग्य है। प्रथम बात है कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य को ना छोड़ना, और दूसरा है अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम बनाना। ठीक है, ये आंसर नंबर 2 है। इसके बाद है, व्यक्ति की सच्ची पहचान किस बात से होती है। तो यहाँ पे देखो, व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 3 है। इसके बाद देखो, सहिष्णुता शब्द का क्या अर्थ है। तो सहिष्णुता शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सहनशीलता या कष्टों को सहने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मीनिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे सहिष्णुता ही लिखा होगा मेरे, हाँ सहिष्णुता ही वर्ड लिखा है। ठीक है, और इसका मीनिंग जो है वो पूछा हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि वर्ड मीनिंग जो है ना इसी में होता है, तो आपने वहां से फाइंड आउट करना होता है, बट यहाँ पर आपने खुद लिखना है। तो इसका मतलब होता है सहनशीलता।
सहनशीलता। अगला प्रश्न देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? सादगी और चरित्र का महत्व। ठीक है, सादगी और चरित्र का महत्व। इसके बाद बेटा अगला देखो, निर्देश अनुसार आपने उत्तर देने हैं। ठीक है, एक एक नंबर के 5 प्रश्न है। क्षमा शब्द का विशेषण क्षम्य होता है, तो ये सही है कि गलत है? ये सही है। ठीक है, आप ना अपने आप आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि आपने जो है पेपर की तैयारी की हुई है। ठीक है, इसके बाद देखो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द बहु और बहु में बहु जो है उसका अर्थ वधु है और बहु का अर्थ बहुत होता है, तो ये गलत है। इन्होंने उल्टा मीनिंग बता दिया। बहु ठीक है, इसका मतलब वधु है और बहु का मतलब बहुत होता है। अगला है, जो कम व्यय करता हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मितभाषी होगा। तो भाषी से पता चल रहा है कि वो तो भाषा की बात हो रही है, यानी जो कम बोलता है ना, जो कम खर्च करता है उसे मित व्ययी कहते हैं। तो ये क्या है? गलत है। अगला देखो, अनिवार्य शब्द का विलोम विपरीत जो है वो क्या होगा? तो अनिवार्य का विलोम जो है वो होता है वैकल्पिक या ऐच्छिक। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से फल शब्द के अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो फल का क्या क्या मतलब हो सकता है? तो इसका मतलब परिणाम भी होता है। ठीक है, तो परिणाम वाला तो गलत हो गया। परिणाम परिमाण लिखा है ये, ठीक है, तो ये भी गलत है। लाभ और प्रयोजन, तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद देखो बेटा, भाग ख है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, जो कि आपको 4 नंबर का आएगा। पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते थे और इस बार से ये आएंगे। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी पोयम है और उनके जो पोएट है या पोएटेस है उनके नाम अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है, और इनकेस आपको नहीं समझ में आता कि कैसे करना है, क्या करना है, तो इतना तो पढ़ना आ रहा है ना कि हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इसको जो है वो बना लो। और पोयम किसने लिखा है और जो पोएट का नाम है, मतलब पोयम का नाम है, वो आपने लिखना है। तो आप बिल्कुल 4 मार्क्स में ऐसा नहीं होगा कि आपको 0 मिलेंगे, है ना, कुछ नंबर जो है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपने कोई भी छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है इसके जो है वो आपने पद्यांश को जो है सप्रसंग मतलब प्रसंग भी लिखना है और इसकी व्याख्या भी करनी है कि क्या कह रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो पहला, हम राज्य के लिए मरते हैं, और दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल से रिलेटेड कोई भी है, पदावली से आई थिंक है ये। ठीक है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद देखो बेटा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपने देने हैं। शल्य कौन था? सदाचार का ताबीज निबंध में साधु ने ताबीज का प्रयोग किस पर किया? ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? तो ये हमने देखा था 1 सप्ताह के लिए मांगी थी, है ना। सूखी डाली एकांकी में दादाजी की पोती इंदु ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की थी? देश के दुश्मन एकांकी में नीलम की बेटी कौन थी? इसके बाद बेटा देखो, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं। 2-2 नंबर के ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपना अधिकार क्यों जताते हैं? दूसरा है, दिवाकर को क्यों पुरस्कृत किया गया? विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषध और माता जैसा क्यों कहा गया है? गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को किन बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया? सूखी डाली एकांकी में दादाजी करमचंद को किस बात से चिंतित हो उठते हैं? ठीक है, और देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला? इसके बाद बेटा अगला प्रश्न जो है वो देखो, इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आप रीड कर लेना। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो, भाग ग है, जिसमें पंजाबी गद्यांश को आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो देखो क्या है, इसमें कहा गया है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए। व्यायाम से यानी कि कसरत से, है ना, न केवल शरीर बल्कि हमारे मन भी जो है वो अच्छा बनता है। और जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे। ठीक है,
इसके बाद बेटा भाग घ है, जिसमें कि आपको जो है किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला देखो कि किसी 3 मुहावरे या लोकोक्तियों का वाक्यों में इस तरह प्रयोग करना है कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। सबसे पहला है अपने पैरों पर खड़े होना, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, ठीक है। पढ़ाई पूरी करने के बाद हर युवक को अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है आंच न आने देना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कष्ट न होने देना, ठीक है। इसको यानी कि कोई नुकसान ना होने देना। एक सच्चा दोस्त मुसीबत के समय अपने मित्र पर आंच नहीं आने देता, ठीक है। इसके बाद है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपना अपराध स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले पर ही दोष जो है वो मढ़ देना, ठीक है। तो सेंटेंस बना सकते हो, रोहन ने मेरी कलम तोड़ी और ऊपर से मुझ पर ही चिल्लाने लगा। ये तो वही बात हुई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। अगला देखो, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ठीक है। यानी कि बहुत कम वस्तु मिलने पर बड़ी जरूरतें पूरी नहीं होती। इतनी बड़ी शादी में सिर्फ 2 किलो मिठाई मंगवाना गलत है, क्योंकि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो भाग च है हमारे पास कि किसी एक का आपने उत्तर देना है, ठीक है। पत्र है ये बेसिकली, जिसमें कि यहाँ पे देखो कि दिल्ली के प्रिंसिपल की ओर से जो है वो दैनिक समाचार पत्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पद का विज्ञापन दिया गया है और आप स्कूल के प्रिंसिपल को डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर जो है आपने जो है मशहूर समाचार पत्र आज की बात के मुख्य संपादक के नाम पत्र लिखना है, जिसमें क्षेत्र में चल रही जुआखोरी की जानकारी जो है वो आपने देनी है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, जिसमें किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, या तो परीक्षा से 1 घंटा पहले, या हम घर में सहयोग कैसे करें, या फिर मेरे जीवन का लक्ष्य। 7 नंबर का ये प्रश्न होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र की आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर निर्देश अनुसार उतार कर भरे। तो सबसे पहले ये सबसे इजी काम होता है करने का, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखो क्या है, यात्रा की तारीख। तो वो डेट नहीं लिखनी जो आप जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन पेपर पे ही आपको डेट मिलेगा, ठीक है। तो यात्रा की तारीख क्या है, 20/6/2025, ठीक है। यात्रा आरंभ करने का स्टेशन जो है वो क्या है, तो यात्रा कहाँ से आरंभ हो रही है, अमृतसर से मुंबई तक यात्रा करनी, तो अमृतसर से, ठीक है। अमृतसर से मुंबई। स्टेशन तक आरक्षण, नाम व पता, तो नाम जो है वो क्या है, शर्मिला टैगोर। जैसा जैसा जो है वो सामने लिखा गया है वो आपने बस फिल कर देना है, क्वेश्चन में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। शर्मिला टैगोर, और जो एड्रेस है वो आपने साथ में लिख देना है अमृतसर तक, ठीक है। वो यहाँ पर लिख दोगे। आवेदक के हस्ताक्षर, तो आवेदक शर्मिला है तो शर्मिला से नाम से जो है वो साइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला प्रपत्र देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि मान ले कि आपका नाम सुरैया है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है वो खाता नंबर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जमा करवाने हैं, तो ये ना प्रपत्र जो है वो आहरण प्रपत्र है, मतलब पैसे निकलवाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रुपए निकलवाने हैं इन्होंने, ठीक है। या तो प्रपत्र दूसरा आएगा या फिर क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो बचत खाता धारक का नाम जो है वो क्या है, सुरैया। खाता नंबर क्या है, 327677। नंबर जो है वो बहुत ध्यान से लिखना, मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। 2156। कृपया मुझे अंकों में, तो अंकों में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर शब्दों में, तो अंकों में क्या है, 33,000, ठीक है। यहाँ पे रुपए का सिंबल बना देना और यहाँ पर लिख लेना 33,000 रुपए, ठीक है। केवल भी लिख सकते हो, निकलवाने हैं, है ना, तो मतलब कि अदा करें, तो वो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर साइन कर देना है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। पेपर पैटर्न का दोबारा से कह रही हूँ, ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।